हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब का सेल्स ग्रुप। ये ग्रुप एक्सेल में रो और कॉलम को मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स ग्रुप का पहला ऑप्शन इंसर्ट है। आप इससे न्यू रो, न्यू कॉलम्स और न्यू सेल्स ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है, ये मेरा डेटा है, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पर देखते हैं, इंसर्ट सीट रो। अगर हमें, जैसे कि ये मेरी रो है, ये मेरा एक सेल्स है और मैं चाहती हूँ कि मुझे एक रो मिल जाए इसके ऊपर, तो मैं इंसर्ट पर जाऊँगी और इंसर्ट सीट रो करूँगी। तो ये देखिए मुझे एक रो मिल गई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है हमारा इंसर्ट सीट कॉलम्स। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे जनवरी और फरवरी के बीच में एक कॉलम मिल जाए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और इंसर्ट पर जाऊँगी और इंसर्ट सीट कॉलम्स पर क्लिक करूँगी। तो ये देखिए मुझे इसके बीच में एक कॉलम्स का ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ऐसे ही अब ये हमारा पहला आता है इंसर्ट सेल्स। जैसे कि ये मेरी एक सेल्स है और मैं इस पर क्लिक करती हूँ और मैं इंसर्ट पर जाती हूँ और मैं इंसर्ट सेल्स करती हूँ। तो ये लिखा है कि सबसे पहले लिखा है शिफ्ट सेल्स राइट, मतलब कि ये जो मेरे सेल्स में ये जो डेटा लिखा है वो राइट में शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे मुझे एक न्यू सेल मिल जाएगी। दूसरा है शिफ्ट सेल्स डाउन, मतलब कि ये जो मेरा डेटा है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ ऊपर मुझे एक न्यू सेल्स मिल जाएगी। ऐसे ही एंटायर रो, मतलब कि पूरी रो मिलेगी, और एंटायर कॉलम मतलब कि पूरा ऐसे कॉलम मिल जाएगा। तो मैं शिफ्ट सेल्स राइट करती हूँ तो ये मेरा डेटा राइट में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ओके करूँगी तो ये देखो मेरा ये जो डेटा है वो राइट में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे मुझे एक न्यू सेल्स मिल गई। ऐसे ही हमारा फोर्थ ऑप्शन है इंसर्ट सीट। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू सीट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मुझे सीट 1, सीट 8, सीट 2, मेरी 3 सीट हैं। अगर मैं इस पर इंसर्ट सीट करती हूँ तो ये देखिए मुझे एक और न्यू सीट मिल गई, सीट 9। ठीक है, मैं अपनी सीट पे आ जाती हूँ। अब आता है सेकंड है हमारा डिलीट। इंसर्ट के अपोजिट डिलीट होता है। ठीक है, तो डिलीट होता है बिल्कुल इंसर्ट के अपोजिट होता है। इसमें भी सेम वही है, बस डिलीट हो जाएंगे। डिलीट सेल्स, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम्स, डिलीट सीट। मैं इस सेल्स पर क्लिक करूँगी। ठीक है, मुझे ये वाली अपनी सेल्स डिलीट करनी है और मैं डिलीट पर जाऊँगी और मैं डिलीट सेल्स पर क्लिक करूँगी और मुझे चाहिए कि मेरी ये सेल डिलीट हो जाए। तो इसमें लिखा है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। ठीक है, ये जो मेरा डेटा है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए तो ये वाली डिलीट हो जाएगी। तो अगर शिफ्ट सेल्स, अब अगर मुझे ऊपर वाला जो डेटा है वो नीचे आ जाए तो ये डिलीट हो जाएगी। तो मैं लेफ्ट पे करूँगी, ओके करूँगी, तो ये जो डेटा है मेरा ये लेफ्ट में आ गया और वो वाली मेरी जो सेल्स है वो डिलीट हो गई। ठीक है, ऐसे ही ये मैं कॉलम पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे ऑप्शन है कि डिलीट सीट कॉलम्स। तो ये जो मेरा कॉलम बना हुआ था बीच का वो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट हो गया। ऐसे ही मैं अपनी रो को डिलीट कर सकती हूँ। डिलीट पे जाऊँगी और डिलीट सीट रो, तो ये मेरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि ये मेरी सीट 1 है, सीट 8 है, मैं चाहती हूँ डिलीट हो जाए, तो मैं डिलीट पे जाऊँगी और डिलीट सीट करूँगी तो ये मेरी जो सीट 8 है वो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए डिलीट हो गई। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे। ठीक है, आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड है फॉर्मेट। सेल्स ग्रुप का सबसे पावरफुल ऑप्शन होता है फॉर्मेट। इसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए तो हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा रो हाइट, मतलब कि रो की हाइट। ठीक है, हमें अगर घटानी है बढ़ानी है तो यहाँ से हम अपनी रो की हाइट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया पूरे को। ठीक है, और मैं फॉर्मेट पे जाती हूँ और रो हाइट पे क्लिक करती हूँ। अभी जो मेरी रो की हाइट है वो 25.8 है, मैं चाहती हूँ 30 हो जाए। ठीक है, ये रो की हाइट ही देखना, ये हमारी रो है। तो ओके करूँगी तो ये मेरी रो की थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। ठीक है, मतलब कि 30 हो गई। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी। ऐसे ही सेम है आपका कि कॉलम की विड्थ, यहाँ से आप कॉलम की विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये 15 हो जाए। ठीक है, ओके करूँगी तो ये देखिए मेरी कॉलम की विड्थ भी बढ़ गई, तो ये 15 हो गई। फॉर्मेट पे जाती हूँ, या ऑटो फिट इस पर करूँगी तो मेरी रो जो पहले थी उतनी हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ऑटो फिट, तो ये देखिए मेरी रो पहले जितनी थी उतनी ही हो गई। ऐसे ही मैं अपने कॉलम को कर सकती हूँ ऑटो फिट, तो मेरे कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने पहले थे उतने ही हो गए। अब फॉर्मेट पे जाएंगे और ये डिफ़ॉल्ट विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब होता है कि आपकी ये जो डेटा है ना जितने में है उतना ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। ठीक है, अब आता है आपका हाइड एंड अनहाइड। तो ये हाइड और अनहाइड देखते हैं। जैसे कि मैं अपनी ये 3 रो को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट पे जाती हूँ, हाइड और अनहाइड पे जाती हूँ। मैं कहती हूँ हाइड रो, मेरी जो ये 3 रो हैं वो हाइड हो जाए, तो मैं हाइड करूँगी रो। तो ये देखिए मेरी ये जो तीनों रो थी वो हाइड हो गई। अब मुझे अगर इन्हें अनहाइड करना है तो मुझे इस पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगी, फॉर्मेट पे जाऊँगी और यहाँ से अनहाइड रो है उस पर क्लिक करूँगी। तो ये देखिए मुझे मेरा जो मैंने हाइड करी थी वो मेरी अनहाइड हो गई। सेम आपका हाइड कॉलम्स के लिए, आपको कोई कॉलम्स हाइड करना है, जैसे मुझे कॉलम हाइड करना है। ठीक है, मैं फॉर्मेट पे जाऊँगी और हाइड कॉलम्स कर दूँगी। तो ये देखिए मेरे कॉलम्स हाइड हो गए। मार्च अप्रैल वाला जो मेरा कॉलम था वो हाइड हो गया। अब मुझे अनहाइड करना है तो इस पूरे को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट पे जाऊँगी और अनहाइड कॉलम्स कर दूँगी, तो ये अनहाइड हो गया, अप्रैल का आ गया। अब आता है हमारा रीनेम सीट। यहाँ से आप अपनी सीट को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं नाम। इस पर करूँगी, ये मेरा सीट 1 लिखा है, मैं चाहती हूँ ये सीट 3 हो। ठीक है, मैं कोई भी नाम लिख सकती हूँ।
मैं SHEET सीट 3 तो एंटर करूँगी तो मेरी सीट का नाम सीट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मूव और कॉपी है। यहाँ से जैसे कि आपको चाहिए कि मुझे सीट 3 की कॉपी चाहिए तो क्रिएट कॉपी कर दूँगी, ओके करोगे तो आपको सीट 3 की 2 कॉपी मिल जाएंगी। फॉर्मेट पे जाओगे आप, अब मूव और कॉपी अगर आपको मूव करनी है, जैसे कि सीट 2 है, मुझे ये मूव करनी है तो मैं ओके करूँगी। मुझे सीट 3 में मूव करनी है तो मैं ओके करूँगी, ये सीट मेरी मूव हो जाएगी। ऐसे ही 4th वाला है टैब कलर, मतलब कि आपकी सीट में कलर हो जाएगा। जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगी, मुझे चाहिए वाला कलर, तो ये देखिए यहाँ पर आपकी जो सीट है इसके टैब में यहाँ पे कलर आ जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए कलर फिल हो रहा है। अब फॉर्मेट पे जाऊँगी, ये टैब कलर है, आपको नहीं चाहिए तो आप नो कलर भी कर सकते हो। अब अपनी सीट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करोगे, जैसे ये प्रोटेक्ट सीट है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप पासवर्ड कोई भी दे दोगे, ठीक है, ओके करोगे, आपकी सीट लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपकी सीट में कोई डेटा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अगर आपको इसे हटाना है तो अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करोगे, यहाँ पासवर्ड डालोगे और ओके करोगे। अब आप यहाँ पे डेटा चेंजेस कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स, तो इसमें नंबर्स, अलाइनमेंट्स, फॉन्ट, ये सब पहले सीख चुके हैं, सब चीज़ें वही मिलेंगी। फिल, प्रोटेक्शन तो यही है। चलिए एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। इंसर्ट न्यू रो कॉलम सेल्स, डिलीट रिमूव रो कॉलम सेल्स, फॉर्मेट रो हाइड कॉलम बिल, ऑटोफिट हाइड अनहाइड रीनेम सीट। ये सारे ऑप्शन सीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था लेक्चर 5 सेल्स ग्रुप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिटिंग ग्रुप को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।